नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी और इंडिया के मेजर हेल्थ मिशंस। सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लो। हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं होता। हेल्थ का मतलब है कंप्लीट वेल बीइंग, फिजिकल, मेंटल और सोशल। इसी रीजन से गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नेशनल हेल्थ पॉलिसीज लॉन्च करती है, जो पूरे देश के हेल्थ केयर सिस्टम को डायरेक्शन देती है। हम क्विकली समझने वाले हैं इंडिया की नेशनल हेल्थ पॉलिसीज और उनकी लॉन्च डेट्स। सबसे पहली पॉलिसी थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983। इस पॉलिसी का मेन फोकस था प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रांग बनाना और बेसिक हेल्थ सर्विसेज को विलेजेस और रूरल एरियाज तक पहुंचाना। उसके बाद आई नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। इस पॉलिसी का एम था पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करना, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन करना और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाना। फिर लेटेस्ट पॉलिसी है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, जो 15 मार्च 2017 को लॉन्च हुई। इस पॉलिसी का मेन गोल है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अभी इंडिया में जो लेटेस्ट पॉलिसी चल रही है वो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। यह पॉलिसी एक तरह का रोड मैप है जिससे पूरा हेल्थ केयर सिस्टम गाइड होता है। और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट हेल्थ मिशंस और प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की। इस पॉलिसी को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि पहले वाली पॉलिसी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 काफी पुरानी हो चुकी थी और नए हेल्थ चैलेंजेस सामने आ गए थे। इस पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट गोल है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसका मतलब है कि देश के हर सिटीजन को, चाहे वो गरीब हो या अमीर, गांव में रहता हो या शहर में, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलनी चाहिए बिना फाइनेंशियल बर्डन के। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज इस पॉलिसी में यह हुआ कि पहले सिस्टम ज्यादातर क्यूरेटिव केयर पर फोकस करता था, यानी बीमारी होने के बाद इलाज। लेकिन नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने एम्फेसिस दिया प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर, मतलब बीमारी होने से पहले ही उससे रोकना। इस पॉलिसी ने कुछ क्लियर टारगेट्स भी सेट किए हैं जो 2025 तक अचीव करने का एम है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 70 ईयर्स तक बढ़ाना, चाइल्ड मॉर्टेलिटी को कम करना और सबसे इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को जीडीपी का लगभग 2.5% तक इंक्रीज करना। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की, नेशनल हेल्थ मिशन। यह मिशन 2013 में लॉन्च हुआ और यह बेसिकली एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब है कि एक ही मिशन के अंदर कई हेल्थ प्रोग्राम्स ऑपरेट करते हैं। इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो 2005 में लॉन्च हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था रूरल एरियाज में हेल्थ केयर सर्विसेज को इंप्रूव करना। इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन गांव में रहती है, इसलिए गांव तक हेल्थ केयर पहुंचाना बहुत जरूरी था। इस मिशन के थ्रू विलेज लेवल हेल्थ सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए और आशा वर्कर्स को ट्रेन किया गया, जो घर घर जाकर प्रेग्नेंट विमेन और बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखती हैं। दूसरा कंपोनेंट है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जो 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ। यह मिशन स्पेशली अर्बन पुअर पॉपुलेशन के लिए डिजाइन किया गया था, जैसे स्लम एरियर्स में रहने वाले लोग, जहां ओवरक्राउडिंग, पॉल्यूशन और सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी चलती हैं, जैसे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जिसमें प्रेग्नेंट विमेन और न्यूबॉर्न बेबीज को फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसी तरह राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चों की अर्ली हेल्थ स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट के लिए चलाया जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोग्राम की जिसे इंडिया का हेल्थ केयर गेम चेंजर माना जाता है, आयुष्मान भारत। इस प्रोग्राम को 2018 में लॉन्च किया गया और इसका एम है हेल्थ केयर सिस्टम को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पर स्ट्रेंथन करना। इसका सबसे फेमस कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम को 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मानी जाती है।
इसके अंदर गरीब और वल्नरेबल फैमिलीज को 5 लाख रुपए पर ईयर तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। लगभग 12 करोड़ फैमिलीज इस स्कीम से बेनिफिट ले सकती हैं। आयुष्मान भारत का दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। यह अपग्रेड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जहां सिर्फ बेसिक ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि एनसीडी स्क्रीनिंग, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और फ्री मेडिसिन भी मिलती हैं। इसके बाद आता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो 2020 में लॉन्च हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया में डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्रिएट करना। इसके अंडर हर सिटीजन को ABHA मिलती है, जिसमें उसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स डिजिटली स्टोर्ड हो सकते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद गवर्नमेंट ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन भी लॉन्च किया, जिसका एम है पैंडेमिक प्रिपेयरनेस और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो यूनियन बजट 2026 से 27 में हेल्थ सेक्टर के लिए लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, जो पिछले साल से ज्यादा है। गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड करने, बायोफार्मास्यूटिकल रिसर्च को प्रमोट करने, इमरजेंसी केयर सेंटर्स बनाने और हेल्थ केयर वर्कफोर्स को ट्रेन करने पर भी फोकस दिया है। अगर हम पूरे टॉपिक को शॉर्ट में समझें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ओवरऑल डायरेक्शन देती है। नेशनल हेल्थ मिशन इंप्लीमेंटेशन का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और आयुष्मान भारत जैसे प्रोग्राम्स डायरेक्टली सिटीजन्स को हेल्थ केयर बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। इस तरह इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम एक कंप्लीट इकोसिस्टम की तरह काम करता है। आपको यह एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।